अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, जो मामलात चल रहे हैं वो ना तो अच्छे हैं और वो इंतहाई तबाही का बायस बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि फ़्रांस की जानिब से वहाँ पर जो मखसूस एक ग्रुप की जानिब से, कुछ जमातों की जानिब से, जो तकरीबन 2005 से ये तमाम तर मामलात शुरू हुए, गुस्ताखाना खाके बनाए गए और तब से ये गुस्ताखी का सिलसिला शुरू है। और इससे पहले एक मखसूस ग्रुप था, मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं जो कि इस एक्ट को सपोर्ट करती थीं, कुछ मीडिया ग्रुप थे जो इसको सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ते गए तो इसको एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा और वो जो कट्टर किस्म के ईसाई हैं, जो कट्टर किस्म के सेकुलर हैं, उनके वोट को गेन करने के लिए, उनकी हमदर्दियाँ समेटने के लिए उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ख़ास तौर पर जो रूलिंग पार्टी है फ्रांस की, इमैनुअल मैक्रोन जो सदर हैं, उनकी जानिब से भी इस टैक्टिक को पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया गया। बहुत बड़ा वाक़या है और इसके ऊपर अगर अभी इक़दाम ना किए गए, अभी इसको रोका ना गया तो ये मामलात उस तरफ चले जाएंगे जिसका इशारों कनायों में अब हमें ज़िक्र मिलता है। मामलात किस तरह ख़राब हो सकते हैं। 9/11 का वाक़या पेश आता है और सदर बुश की जानिब से सलीबी जंगों का नाम दिया जाता है। और आपको बताते चलें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद से ये पहली मर्तबा था। उससे पहले सलीबी जंगों का ऐलान किया गया सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब से फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस का मुसलमानों के पास आना, और उसके बाद से एक खलश थी ईसाइयों और यहूदियों के दिल में और उनकी जानिब से कई मरतबा इसका जिक्र भी किया गया। तो इसी नारे के साथ सदर बुश की जानिब से अफ़गानिस्तान पे अटैक किया गया, इराक़ का जो है वो उसको तबाह बर्बाद किया गया, उसके बाद शाम के ऊपर हमले किए गए। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, आल्दो के इसको उस तरह मेंशन नहीं किया गया। अगर आपको याद हो तो न्यूजीलैंड में एक वाक़या पेश आया था जिसमें जो टेरेंट नामी एक दहशतगर्द था, आल्दो कि इसको दहशतगर्द जो वेस्ट के लोग हैं वो नहीं गिरदानते, क्योंकि अगर कोई मुसलमान होता यहाँ पर तो सबसे पहले उस पर दहशतगर्दी का लेबल लगता। लेकिन क्योंकि मुसलमान नहीं था, ऑस्ट्रेलियन इसका बैकग्राउंड था, तो इस वजह से इसको दहशतगर्द नहीं करार दिया गया। तकरीबन 50 के करीब मुसलमान वहाँ पर शहीद हुए। तो ये जो बंदा था, ये बंदा उस वक्त चार्ली हेब्डो के जो कार्टून बने थे, ये जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनसे इंस्पायर्ड था, वो उस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता था। और अगर आप इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो ये उनसे इंस्पायर्ड था और उनको रोल मॉडल के तौर पर ये ले रहा था। यही वजह था इसकी जानिब से ये इंतहाई कदम उठाया गया और फॉर द फर्स्ट टाइम इसको लाइव दिखाया गया और तमाम तर जो किलिंग थी उसको लाइव दिखाया गया। और इसके ऊपर किसी भी वेस्टर्न यूनियन, किसी भी कोई वेस्टर्न कंट्री, किसी भी वेस्टर्न बॉडी की जानिब से इसके ऊपर उस तरह हमें मजम्मत देखने को नहीं मिली। क्या ये टेररिज्म नहीं थी? क्या ये जो इक़दाम किए गए क्या वो दहशतगर्दी के ज़मरे में नहीं आते थे? लेकिन इसके ऊपर हमें उस तरह बात करने को या देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं कि हमारी गलतियाँ कोताहियाँ क्या हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने उस तरह एक्टिव रोल इससे पहले प्ले नहीं किया, लेकिन जब भी इस्लामोफोबिया की बात आई तो उसको एक्टिवली वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने यूएन असम्बली के पहले अपने खिताब में इसके ऊपर वाज़े तौर पर बात की और बताया वहाँ के लोगों को कि किस तरह हमारे सेंटिमेंट्स को ये चीज़ हर्ट करती है। हो सकता है आपके लिए मज़हब और दीन उस तरह अहमियत का हामिल ना हो, लेकिन हमारे लिए हमारी जान का हम जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं और हमारे लिए ये दुनिया और आखिरत का मसला है, हम इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो नाजरीन, इसमें अगर देखा जाए कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको आगे अगर इन मामलात को अभी कंट्रोल ना किया गया, वेस्ट की जानिब से होश के नाखुन ना लिए गए, ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से होश के नाखुन ना लिए गए, तो ये मामलात एक आलमी जंग का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। किस तरह? अगर देखा जाए कि OIC की जानिब से जो बयान दिए गए, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम वर्ल्ड से जो बयानात आ रहे हैं, जो हुकूमतों की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं, तो इन तमाम तर बयानात के बावजूद जो फ्रांस है उसकी जानिब से कोई नदामत का कोई जेस्चर नहीं आया, उनकी जानिब से इसके ऊपर कोई अपॉलोजी नहीं की गई और इसके ऊपर अब लग रहा है कि वो इन मामलात को मज़ीद इंडोर्स करेंगे और मामलात मज़ीद ख़राब होंगे।
तुर्की का देखा जाए तो तुर्की ने सबसे ज़्यादा हार्ड स्टांस इसके ऊपर लिया, और तुर्की की जानिब से जब दिमागी इलाज का मशवरा दिया गया इमैनुअल मैक्रोन को, तो तब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई फ्रेंच गवर्नमेंट को, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई वहाँ पर यूरोपीय यूनियन को। तो फ्रेंच सदर जो है इमैनुअल मैक्रोन, उनकी जानिब से मुतालबा किया गया यूरोपीय यूनियन से कि वो इक़दामात करे तुर्की के ख़िलाफ़ कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की। तो इसमें भी हमें बाइसनेस देखने में आएगी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, एक पूरे रिलीजन के ख़िलाफ़, तकरीबन 1.5 अरब मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप इक़दामात कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, तो ये दहशतगर्दी नहीं, आप इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक टर्मिनोलॉजी के ज़रिए कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम आपको आपके एक बंदे को जिसका कोई इतना मर्तबा मुकाम नहीं, आप उसके बारे में हम बात करें तो आपको इसके ऊपर तकलीफ़ होती है, और आप इस एक्सटेंट तक जाने की कोशिश करते हैं कि आप यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ना बनाने का ऐलान कर देते हैं तुर्की को, और उनके साथ ट्रेड को कम करने और उनकी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने का भी उसका ऐलान करते हैं, और इसके ऊपर दीगर यूरोपीय ममालिक जो हैं उनको शामिल करने का भी इंदिया देते हैं। तो अगर इसके ऊपर जो आलमी ताकतें हैं उनकी जानिब से मुदाखलत ना की गई, इसके ऊपर इक़दामात ना किए गए, तो हम देख सकते हैं कि ये एक जो डिवाइड है ये बढ़ता जाएगा। इस्लामोफोबिया को ना रोका गया, आलमी कवानीन जिस तरह हॉलोकास्ट के ऊपर बने हैं उस तरह ना बनाए गए, तो ये मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। तो एक पॉइंट आएगा कि जब मुसलमान एक होंगे और अपने नबी की नामूस के ऊपर कट मरने को तैयार होंगे। हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, वेस्ट के लिए मसला हो सकता है, उनके लिए अपनी जानों को देना, अपने जो दुनियावी मकासद हैं उनको स्टेक पर लगाना इशू हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस तरह इक़दामात हमें करने चाहिए, जिस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह एक बयानिया होना चाहिए था, वैसा हमें मुस्लिम वर्ल्ड जो है और ख़ास तौर पर जो लीडर इस वक्त तस्वर किए जाते हैं, सऊदी अरब की बात कर लें तो हमें लीडिंग रोल प्ले करते नज़र नहीं आ रहे। तो ये भी ऐसे समझने कि एक प्योरीफाइंग प्रोसेस है जिसमें वो लोग जो कि जिनकी कन्विक्शन हमें वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही, जो कि दोगलेपन के साथ हमेशा से आगे बढ़ते रहे, दूसरों से मुतालबा करते रहे, लेकिन अपने जब इक़दामात की बारी आती थी तब सिर्फ जो है ज़ुबानी जमा खर्च पर रहते थे, उनका रोल भी वाज़े हो जाएगा और पता लग जाएगा। हम तो चाहते हैं ये मामलात आगे बढ़ें, अगर वो बाज नहीं आते तो हम चाहते हैं कि हम देखें कि फिर कौन किस लेवल तक, किस हद तक जाता है। हम भी फिर मुसलमान सारे मिलकर उस हद तक जाएंगे जहां पर इनको लग पता जाएगा कि मामलात किस लेवल तक जा सकते हैं। तो इसमें एक फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारी सफ़ों में जो गद्दार हैं, हमारी सफ़ों में जो मुनाफिक हैं, वो खुलकर सामने आ जाएंगे। चाहे कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन यह है कि सऊदी अरब की जानिब से अभी तक मुनाफिकत का रोल प्ले किया जा रहा है, और अगर यही इसी तरह का स्टांस रहा तो आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो एक लीडर का रोल था, जो एक दिया गया था सऊदी अरब को, वो इनसे छिन जाएगा। शायद अरब जो हैं और ख़ास तौर पर सऊदी अरब, उनको ये गलत फहमी है कि ये उनकी लीडरशिप को देखते हैं, तमाम मुस्लिम मुल्क और तमाम जो मुसलमान हैं उनकी लीडरशिप को देखते हैं। तो ऐसा नहीं, हमारा जो रिश्ता है वो या काबे के साथ है या फिर रोज़े रसूल के साथ है। इन रूलर्स के साथ हमारा कोई उस तरह का रिश्ता नहीं। इनकी अगर इज़्ज़त की जाती है, इनको अगर वो स्टेटस दिया जाता है, वो सिर्फ इस वजह से दिया जाता है कि ये वहाँ पर काबे की, उस रोज़े रसूल की, उस सरज़मीन की निगरानी करते हैं, वहाँ पर मुसलमानों को होस्ट करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। अगर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, और वो वाहिद पॉइंट जिसके लिए ये इस्लाम बना, जिसके लिए तमाम तर मुसलमान एक पेज पर हैं, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर अगर सऊदी अरब अपने इक़दामात को कन्विक्शन के साथ पेश नहीं करता तो आने वाले दिनों में सऊदी अरब को भी उस लाइन में खड़ा होना पड़ेगा जो कि मुसलमानों के अपोजिट लाइन होगी, जिसमें मुसलमान इन माइंडसेट के लोगों के सामने खड़े होंगे जो कि इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, जो हमारे पैगंबर की नामूस के ऊपर बात करते हैं और गुस्ताखी के मुर्तकिब होते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो मुनाफिक हैं वो भी साइड पे होंगे, जो गद्दार हैं वो भी निकल जाएंगे, और जो सिर्फ इस्लाम की खातिर अपनी जान देने को तैयार हैं वही ममालिक आपको इस इस्लामोफोबिया की जो एक लहर चली है यूरोप में और वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसके सामने आपको खड़े होते नज़र आएंगे। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं, उसमें हम आपको आगाह करते रहेंगे और ये भी देखते रहेंगे कि और आपको साथ में बताते रहेंगे कि किस मुल्क की जानिब से क्या रोल प्ले किया गया, इसके ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन की गई, और इस
منہ زور جو اسلاموفوبیا کی لہر ہے اور ایک دم سے اس کو پھر سے ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کس نے کتنا رول پلے کیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.